चलिए नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो में डीके सर के साथ, और आज बात करते हैं अध्याय 7 की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 7 से, प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करना सीखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते। पहला बिंदु a, b था, दूसरा बिंदु -k और -k था। माना कि दिए गए बिंदु a, b है और b माइनस का क्या था, a, b है। यहाँ माना x1 बराबर a है तो y1 बराबर b है, x2 बराबर -k, y2 बराबर क्या, -kb। तब हम जानते हैं कि AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें फॉर्मूला रख दिया। x2 का मान -a था और x1 का मान भी क्या था, -a था, दोनों रख दिए। इधर y2 का मान क्या था, -kb, और y1 का मान क्या था, b। तो ये फॉर्मूला वाला सूत्र वाला माइनस हो गया। a और a जुड़ेगा तो -2a, और b और b जुड़ेगा तो -2b स्क्वायर, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस के 4, 2 का वर्ग करेंगे 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 में से बाहर क्या आएगा, अंडर रूट में 2, क्योंकि जोड़ा बढ़ रहा है 2 का वर्ग है। अंडर रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 और -11 संरेखीय हैं। माना कि दिए गए बिंदु 1,5 a का मान है, b का मान 2,3 है और c का मान -2 -11। यहाँ माना x1 का मान कितना होगा 1 और y1 का मान 5, x2 का मान 2, y2 का मान 3, x3 का मान कितना होगा, x3 का मान -2, y3 का मान कितना होगा, -11। ये हमने मान रख दिए। AB के बीच की दूरी निकाली तो जैसे अभी फॉर्मूला लगाया था वही मान रख दिया। x2 का मान 2 था, x1 का मान -1 था तो 1 रख दिया। y2 का मान कितना है, तो हमने वो रखा 3, और y1 का मान 5 रखा है। इसमें से इसको घटाया तो 1 बचा, 5 में से 2 गए तो -5 में से 3 गए तो 2 बचा, वो भी काय का माइनस का। वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 का वर्ग की जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 का है। इसी प्रकार से हम BC बराबर निकालेंगे x3 - x2 का होल स्क्वायर और y3 - y2 का होल स्क्वायर। यह मान रखा x2 का, x3 का मान -2 था और ये मान दोनों रख दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -14। 4 का वर्ग करेंगे 16, 14 का वर्ग 196, जोड़ेंगे 212 और इसके गुणनखंड तोड़ेंगे 2 × 2 × 53। इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 अंडर रूट 212 होगा। 2 बाहर आ गया तो अंडर रूट में कितना बचेगा, 53। अगला AC, 3 भुजाएं निकालनी थी तो AC निकालेंगे। पहले AB निकाला फिर BC, पहले AB की बीच की दूरी फिर BC की फिर AC की। ये फॉर्मूला x3 - x1 और y3 - y2, इनके भी मान रख दिए दोनों के। इनको जोड़ेंगे तो -3 होगा, इनको जोड़ेंगे तो 16। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 16 का वर्ग 256 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 265 हो गया, अर्थात a + b बराबर 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 53। a + b बराबर नहीं है क्या, AC, अतः दिए गए बिंदु कैसे होंगे, संरेखी। इन लोग दोनों का योग इनके बराबर आना चाहिए। अगला x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2,9 से समदूरस्थ यानी दोनों दूरियां कैसे होना चाहिए, समान। वो भी किस पे, x अक्ष। तो x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P के निर्देशांक a, 0 दिए गए हैं। बिंदु A 2, -5 था और B कितना था, -2,9 था। तो PA बराबर क्या, PB। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, PA और PB के बीच की दूरी, वही सूत्र लगाया। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1, वही सूत्र लगाएंगे। तो a -2 और 0 + 5 का स्क्वायर करेंगे। इधर a + 2 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। इसमें से AB लिखा, यानी B वाले बिंदु में से या P वाले में से A वाले घटा लिए, ये थे। दूसरी बार में P वाले बिंदु में से कौन सा घटा दिया, B वाला घटा दिया।
बस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, पहले ही से वर्ग था इनका, तो इनका होल स्क्वायर तोड़ा तो ए स्क्वायर माइनस के 4a और 2 का वर्ग तो कितना होगा 4, 5 का वर्ग 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के 4a और ये इसका वर्ग करेंगे तो 4, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 81, वही का आएगा प्लस का, ए स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और बचेगा कितना माइनस के 4a और प्लस के 4a, ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 4a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 25 गया बराबर के उस तरफ, तो 81 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 और 56 में देंगे 8 का भाग तो 8 7 56, यानी ए का मान कितना आ जाएगा -7, अर्थात एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -7,0 होगा। जो ए का मान आया उसको हम पहले रखेंगे। अगला क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10। माना कि दिए गए बिंदु इस प्रकार है, p का मान मिल लिया और q का मान ये मान लिया। p q के बीच की दूरी, x2 - x1 + y2 - y1, p और q, यानी p में से q घटा लो या q में से p घटा दो, बात एक ही है। तो हमने 10 में से 2 घटाया और y में से कितना घटाना है 3, तो प्लस का हो गया, ये बचेगा 8 और ये y + 3 का होल स्क्वायर। इधर कितनी दूरी थी 10, तो 10 रख दी, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया पहले, तो ये अंडर रूट हट गया इस तरफ को, इसके 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 8 का 64, इसका होल स्क्वायर तोड़ा a + b का होल स्क्वायर, तो y² प्लस के 6y प्लस के 9, आम संख्या एक तरफ ले जाएंगे तो 100 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो 100 का एक होगा माइनस के, यानी y² प्लस के 6y प्लस 73, और 73 में से 100 में से 73 घटाएंगे तो -27 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड तोड़ना है, क्या तोड़ना है 27 से कम 27 यही संख्या, सो इसका गुणा करने पर 27 जोड़ने घटाने पर 6 बचे, 9 और 3 का गुणा करते हैं, 9 3 27 होता है, 9 में से अगर 3 y गए तो 6y बचेगा। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y + 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो y + 9 बराबर क्या बचा 0। जो ब्रैकेट में इधर बचा वही इधर बचना चाहिए, y + 9 दोनों में से कॉमन आ गया। एक नई संख्या क्या बच रही y - 3 बराबर 0, y + 9 बराबर 0, y - 3 बराबर 0, यानी ये गया तो y बराबर -9, ये गया बराबर के, तो y का हो गया प्लस के, तो ये अमान हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा मान। चलिए, तो y का मान 2 मान आ चुके हैं, y का मान -3 और कितना आएगा 9। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, बिंदु x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y और 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। माना कि दिए गए बिंदु इस प्रकार हैं कि x का मान कितना था, a का मान था xy और b का मान कितना था 3, 6, c का मान ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में समदूरस्थ, चूँकि a x, y b तथा c से कैसा होगा समदूर। तो हमें क्या निकालना है, ए बी की बीच की दूरी और ए सी की बीच की दूरी, दोनों में बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया हमने, दोनों पक्षों को क्या कर दिया वर्ग कर दिया, तो अंडर रूट हट जाएगा, x - 3 y - 6 मान रख दिया हमने, दोनों का वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² माइनस के 6x प्लस के 9, इसका होल स्क्वायर तो y² प्लस के -12 और 6 का वर्ग तो 36, ऐसे इसका y² x² प्लस के 6x और 9 का 3 का वर्ग 9, इधर इसका तोड़ेंगे तो ये होगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, 9 से 9 कट गया, ये कट गया, बचा हुआ है सामने ये लिख लिया और ये बचा हुआ है। अब 6x को बराबर किस तरफ लाएंगे, 8 को भी बराबर किस तरफ लाए तो प्लस, 16 को भी बराबर किस तरफ, इस तरफ क्या बचा 0, 6x और 6x कितने होगा -12, 12x में से 8x गए तो -4, 12y में से 8y गए तो 4y बचेगा, 36 में 16 गए तो 20 बचेगा। इसमें माइनस के का भाग दे देंगे या फिर एक साथ भाग दे लो 4 का, तो माइनस कॉमन ले लिया या इसको इस तरफ पहुंचा दिया तो ये प्लस का हो गया या माइनस, यहाँ से 4 का भाग जा रहा है, 4 का पूरे में भाग देते हैं या -4 का दे लो ऊपर से, अगर माइनस कॉमन नहीं लेना तो 3x प्लस के 4y था तो y कॉमन 4 कॉमन आ गया तो y बचेगा और 4 से 20 कटेगा कितनी बार 5 बार, 3x प्लस y बराबर कितना 5, अतः हल क्या होंगे 3x प्लस y बराबर 5। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आने के चांस हैं। और आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 के
और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को